Hello student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about mutation. तो स्टूडेंट आज हम आपको म्यूटेशन समझाने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इस म्यूटेशन के ऊपर सो मेनी क्वेश्चन अराइज होते हैं और ये आपके आगे भी बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ना है। स्टूडेंट ये जितने भी सिंड्रोम आप पढ़ोगे वो जब तक आप म्यूटेशन समझे नहीं रहोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप समझना। तो स्टूडेंट म्यूटेशन क्या होता है इसे अब हम जानते हैं। चेंज और अल्ट्रेशन हैपेंस इन ए डीएनए जीन और क्रोमोसोम ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो जो क्लियरली कहा जा रहा है स्टूडेंट कि जो चेंजिंग होता है किसमें, डीएनए या जीन में या क्रोमोसोम में। वैसे जीन तो डीएनए का ही फंक्शनल पार्ट है। तो जो क्रोमोसोम और डीएनए में जो चेंजिंग होता है वो चेंजिंग चाहे किसी भी तरह से हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर के कारण भी हो सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज के कारण भी बहुत सो मेनी चेंजिंग होता है जीन में या क्रोमोसोम में, या इंटरनल भी बहुत सारे ऐसे चेंजिंग होते रहते हैं हमारे बॉडी में जिसके कारण भी वो चेंजिंग होता है, जो आगे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो उसी चेंजिंग को हम कहते हैं क्या, म्यूटेशन। तो इस तरह से म्यूटेशन वर्ड जो है स्टूडेंट वो कहाँ से आया, तो ह्यूगो डेविड साइंटिस्ट थे जो इवोल्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो इवोल्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक प्लांट जो आइनोथेरा लैमार्काना, जो आइनोथेरा लैमार्कियाना जो प्लांट था उसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो इसको हम इवनिंग प्राइम रोज भी कहते हैं। तो उसमें इवनिंग प्राइम रोज में क्या देखा कि इवनिंग प्राइम रोज जो है वो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल था वहां पे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि डिफरेंट फॉर्म में कैसे अवेलेबल हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे जब उन्होंने उसके ऊपर काफी रिसर्च किया तब फाइनली ये क्लियर हुआ कि इसके जीन में, एक जीन में कहीं ना कहीं चेंजिंग होने के कारण यही जो चेंजिंग है वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते गया और इस तरह से फाइनली एक न्यू वेरिएंट के रूप में, न्यू वेराइटी के रूप में आइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट जो है डेवलप हो गया। और इस तरह से स्टूडेंट सो मेनी वेराइटीज उसका डेवलप हो गया। तो इस तरह से ह्यूगो डेविड ने ये क्लियर किया कि जो है म्यूटेशन इस तरह से जीन में चेंजिंग के कारण म्यूटेशन होता है या क्रोमोसोम में चेंजिंग के कारण म्यूटेशन होता है। फिर टीएच मॉर्गन भी उस समय वर्क कर रहे थे। टीएच मॉर्गन खास करके ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क कर रहे थे, जो मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ड्रोसोफिला के ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने भी इस चीज को देखा कि ड्रोसोफिला में जो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के अंदर कई तरह से चेंजिंग उन्हें देखने को मिला। और इस तरह से जो कई तरह से चेंजिंग उन्हें देखने को मिला उसको उन्होंने म्यूटेंट नाम दिया। और फाइनली वो जा करके जो है वो म्यूटेशन में चेंज हुआ। और उसको पहले तो उन्होंने स्पोर्ट वर्ड यूज किया था उसके लिए उन्होंने, बाद में उसे म्यूटेंट कहा गया, उसके बाद म्यूटेशन वर्ड आया सामने। तो इस तरह से ड्रोसोफिला में जो खास करके चेंजिंग देखने को मिला था वो उसके आई कलर में चेंजिंग देखने को मिला था क्लियरली। तो इस तरह से स्टूडेंट म्यूटेशन जो है वो म्यूटेशन क्लियर हुआ कि म्यूटेशन भी होता है। अब स्टूडेंट अगर म्यूटेशन को हम देखते हैं तो जनरली म्यूटेशन टू टाइप्स का होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन क्या होता है तो आप वर्ड से ही क्लियर कर रहे होंगे, परमानेंट अल्टरेशन इन द डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंजिंग हो जाती है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डीएनए के सीक्वेंस जो है फंक्शनल सीक्वेंस है वही जीन कहलाता है। तो यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं, जिसको आगे हम अब क्लियर कर रहे हैं कि जीन म्यूटेशन किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट जीन म्यूटेशन जो होता है वो हमको कई जगह देखने को मिलता है। जीन म्यूटेशन जो होता है वो जनरली सेल जब डिवाइड करता है उस समय भी होता है। डीएनए के सीक्वेंस में जो चेंजिंग होती है स्टूडेंट वो सेल डिवीजन के टाइम भी होती है स्टूडेंट। और सेकेंड थिंग्स की जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस समय भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग होता है। अभी आप ये 6th चैप्टर में पढ़ेंगे
प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या होता है स्टूडेंट, दो तरह के प्रोसेस होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन, जो मैं 6th चैप्टर में समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसके लिए क्या होता है, 20 एमिनो एसिड जो होते हैं वो मेन माने जाते हैं, जो अलग अलग कोडोन्स को कोड करते हैं। अभी अब स्टूडेंट आपको कोडोन समझ में नहीं आ रहा होगा। कोडोन जो है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रिपलेट फॉर्म से सीक्वेंस में ज्वाइन करके कोडोन बनाया जाता है, जो जेनेटिक कोड जिसको हम कहते हैं, जो जनरली आपको 6th चैप्टर में ही पढ़ना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपके माइंड में आ जाए कि किस तरह से होता है ये। जैसे आरएनए का जो सीक्वेंस होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल, तो उसमें क्या होता है, यही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन सीक्वेंस को लेकर के हम ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडोन बनाते हैं। और वो कोडोन जो होता है वो 64 कोडोन होता है। और ये 64 कोडोन जो होता है वो अलग अलग एमिनो एसिड को कोड करता है। कुछ जो कोडोन्स होते हैं वो मेनी कोडोन्स एक ही एमिनो एसिड को भी कोड कर सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जो कोडिंग होता है, जिस समय प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, जनरली प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, राइबोसोम्स में होता है। तो उस समय जब एमआरएनए से जब प्रोटीन बन रहा होता है, यानी जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस समय कोडोन्स जो कोड करता है अलग अलग एमिनो एसिड को, तो उस कोडोन्स के कोडिंग के टाइम ही अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस इधर उधर हो गया, या कोडोन्स के एक भी जो कोड है वो इधर उधर हो गया, तो उसके कारण उसमें जो चेंजिंग होता है, जिसके कारण भी ये जीन म्यूटेशन होता है। तो जीन म्यूटेशन स्टूडेंट किस तरह से होता है, ये आपको हमने एक ब्रीफ फॉर्म में बताए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जीन म्यूटेशन जो होता है वो कितने तरह के होता है। तो जीन म्यूटेशन मेनी टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंज्ड ड्यू टू इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम द सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्लियरली कहा जाता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में जो चेंजिंग होता है, किसके कारण? या तो कोई बेस के आ जाने के कारण, या कोई वहां से कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स को आउट हो जाने के कारण जो चेंजिंग होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये थायमिन है, इसको हमें यहाँ से डिलीट करना है, मतलब रिमूव हो गया किसी कारण, बस ये थायमिन जो है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो बेस बनेगा, न्यू जो बेस बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन। अब ये तो रिमूव हो गया, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, उसके बाद सीधे आ जाएगा साइटोसिन। यानी न्यू जो बेस बनेगा स्टूडेंट वो इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पूरे न्यूक्लियोटाइड्स में ही चेंजिंग आ गया, पूरे बेस में ही चेंजिंग आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट ये तो रिमूव करने का, अगर इसमें हम कोई ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि ये है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, फिर है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इस तरह से एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। अब यहाँ पे एक और एडेनिन, सॉरी बीच में हम कोई और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया एडेनिन। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एडेनिन ऐड किया, जिसके कारण आप देखिए ये बेस बन गया नया फिर से। तो यानी पूरा बेस जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से कोई भी जो है न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने से या वहां से रिमूव करने से बेस में चेंजिंग होता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या? पॉइंट म्यूटेशन। यह हमें सिकल सेल एनीमिया के केस में भी देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या है,
यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये है ग्लूमेटिक एसिड, और ग्लूमेटिक एसिड में ये जो है आपका, ये जो है ये यहाँ से अल्टर हो जाता है, इसके जगह यहाँ पे आ जाता है यू। तो ये जो यू आ जाता है, जिसके कारण ये न्यू जो है वो न्यू बेस हमें मिल जाता है, जिसको हम कहेंगे क्या, वैलिन। और ये जो वैलिन होता है, तो सिकल सेल एनीमिया के केस में ग्लूमेटिक एसिड की जगह वैलिन बन जाता है, जिसके कारण जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, और जो पर्सन है वो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से पॉइंट म्यूटेशन मतलब जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बेस में कहीं से भी कोई एक भी चेंजिंग हो गया, कोई भी पॉइंट से चेंजिंग हो गया, तो पूरा जो है न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, पूरा बेस पेयर में चेंजिंग हो जाता है। फ्रेमसेट म्यूटेशन क्या है? फ्रेमसेट म्यूटेशन है डिलीशन और इंसर्शंस of one or few nucleotide from a single gene due to which altered codon formed। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड्स में कोई डिलीशन या इंसर्शन होता है सिंगल जीन का, कोई भी जीन। जनरली ये हमें प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम देखने को मिलेगा कि कोई भी जीन यहाँ पे इंसर्ट करेगा या आउट होगा यहाँ से, तो पूरा कोडोन में चेंजिंग होगा। ये किस तरह से होगा स्टूडेंट, इसे अब हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग जो कोडोन है, जो अलग अलग एमिनो एसिड को कोड कर रहा है, वो इस तरह से सीक्वेंस है। देखिए इसे हम आर्जिनिन कहते हैं, ये ग्लाइसिन है, ये थ्रियोनिन है और ये ट्रिप्टोफैन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आर्जिनिन में CGC ये ट्रिपलेट है, यही एक कोडोन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे G न्यूक्लियोटाइड की एंट्री हो रही है, C की जगह इंसर्शन ऑफ G हो रहा है। तो इंसर्शन ऑफ G होने के कारण देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या चेंजिंग हमें नजर आता है, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो फॉर्म हो रहा है उसमें क्या चेंजिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ देखिए CGG यानी इस C की जगह ये G आ गया। अब इस तरह से आगे जो हुआ वो C आगे चला गया, तो CGG इस दो को लेकर के ये नया बन गया, और इस तरह से AAC ये बन गया, और GUG ये बन गया, और इस तरह से G एक एक्स्ट्रा हमारे पास रह गया। यानी यहाँ पे जो बना हमें न्यू जो कोडोन बना वो आर्जिनिन, एस्पार्जिन और वैलिन, ये इस तरह से ये जो कोडोन बना वो अब इनको कोड करेगा, इन एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो स्टूडेंट पहले जो कोडोन था वो इन एमिनो एसिड को कोड कर रहा था, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा था। लेकिन अब नया जो बना वो आर्जिनिन, एस्पार्जिन और वैलिन को कोड कर रहा है। यानी पूरा का पूरा जो है वो एक कोड की शिफ्टिंग से पूरा जो है वो स्ट्रक्चर ही, फ्रेम ही पूरा शिफ्ट हो गया। और इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा, कई केस में तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप भी हो जाता है, लेकिन कई केस में प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा, लेकिन वो प्रोटीन सही नहीं रहेगा, माल फंक्शनिंग प्रोटीन फॉर्म होगा जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है स्टूडेंट। तो इस तरह से फ्रेमसेट म्यूटेशन हम इंसर्शन के कारण जो फ्रेमसेट म्यूटेशन होता है वो इस तरह से होता है। इसी तरह डिलेशन के कारण भी फ्रेमसेट म्यूटेशन होता है। यहाँ से कोई एक कोडोन से एक लेटर के हट जाने के कारण जो पूरा कोडोन जो ट्रिपलेट है वो चेंज हो जाएगा, और वहाँ जो है सेम यही कंडीशन होगा, पूरा चेंज हो करके। जैसे यहाँ पे सपोज दैट कि इस G के जगह कोई और G ऐड हो जाए, तो क्या होगा, सीधे ये क्या बन जाएगा, यहाँ अगर ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा G, ये यहाँ CGG, ये मान लीजिए कि नहीं, या C ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है CGC। अब ये G आगे चला जाएगा GAA। तो इस तरह से आप देखिए CGC बन रहा है, ये GAA बन रहा है, यानी पूरा कोडोन जो है वो अलग बन रहा है और वो अलग प्रोटीन, अलग एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट फ्रेमसेट म्यूटेशन जो है वो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस हमें क्लियरली देखने को मिलता है। बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन,
तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन किस तरह का स्टूडेंट, ये हम जानते हैं। ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ रॉन्ग बेस पेयर ड्यूरिंग रिप्लिकेशन और रिपेयर ऑफ डीएनए। डीएनए के रिप्लिकेशन के टाइम डीएनए रिप्लिकेट करता है, अर्थात डीएनए जो अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है उसको हम डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। तो उस समय या कोई भी डीएनए का सेगमेंट, डीएनए का कोई भी बेस न्यूक्लियोटाइड्स इधर उधर हो जाता है तो वो रिपेयर होता है। तो उस समय अगर कोई रॉन्ग जो है वो न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड हो गया ड्यूरिंग रिप्लिकेशन या ड्यूरिंग डीएनए रिपेयरिंग, कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, पूरा का पूरा जो है वो डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और उसको कहते हैं बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक तरह का म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है, प्यूरिन बेस पेयर रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेस पेयर रिप्लेस्ड बाय अनदर पायरिमिडिन। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि प्यूरिन बेस पेयर और पायरिमिडिन ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्यूरिन में कोई पायरिमिडिन बेस पेयर रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, यानी एक प्यूरिन का बेस पेयर दूसरे प्यूरिन के बेस से न्यूक्लियोटाइड से ऐड हो गया, जैसा कि एडनिन में एडनिन जो है गुआनिन से ऐड है, तो बाद में गुआनिन जो ऐड हो गया वो एडनिन से ऐड हो गया। तो इस तरह से यानी गुआनिन की जगह एडनिन आ गया, तो क्या होगा, उस स्थिति में पूरा जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा। उसी तरह साइटोसिन की जगह थायमिन आ जाता है, साइटोसिन और थायमिन ऐड है तो उसकी जगह अगर थायमिन आ जाता है, थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाता है, तो यहाँ भी जो है वो पूरा बेस पेयर चेंज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इस तरह के जो म्यूटेशन होता है उसको हम ट्रांजिशन म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन क्या है, प्यूरिन बेस पेयर सब्स्टिट्यूटेड बाय पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे प्यूरिन बेस पेयर के जगह पायरिमिडिन बेस पेयर अगर ऐड हो जाता है, पायरिमिडिन का कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, तो इसके कारण डीएनए के सीक्वेंस में बहुत बड़ा चेंजिंग होता है। जैसा कि देखिए स्टूडेंट, ये है जैसे ये है एडनिन थायमिन, थायमिन एडनिन, गुआनिन साइटोसिन, एडनिन थायमिन, थायमिन एडनिन और साइटोसिन गुआनिन। अब स्टूडेंट यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है आपका साइटोसिन, तो क्या होगा, यहाँ पे साइटोसिन आ जाएगा तो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो इस तरह से पूरा सीक्वेंस उसका पूरे बेस पेयर का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे एडनिन, यहाँ पे आपका ये है एडनिन, एडनिन थायमिन, थायमिन एडनिन। अब यहाँ पे क्या आ गया, जी, जी की जगह आ जाएगा क्या, सी, तो सी आ जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, जी, और फिर ये एडनिन थायमिन, थायमिन एडनिन, और इस तरह से नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें भी सी और साइटोसिन गुआनिन आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि अब यहाँ पे कायदे से जी आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जी पहले से ही है इस न्यूक्लियोटाइड में, केवल ये चेंज हुआ है। तो इसके चेंजिंग होने ये चेंज हुआ है, इसकी जगह साइटोसिन, गुआनिन की जगह साइटोसिन आ गया, तो जिसके कारण क्या हुआ, पूरा न्यूक्लियोटाइड जो है, पूरा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया डीएनए का। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल म्यूटेशन। तो स्टूडेंट आगे नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है ये हम जानते हैं। इफ ए सिंगल बेस चेंज इन नॉर्मल कोडोन विच मॉडिफाइड एज ए टर्मिनेशन कोडोन। यहाँ पे स्टूडेंट क्लियरली कहा जा रहा है कि अगर कोई सिंगल बेस में चेंजिंग, नॉर्मल कोडोन के किसी सिंगल बेस में चेंजिंग होता है तो उसके कारण क्या होता है, वो जो कोडोन, नॉर्मल जो कोडोन होता है वो टर्मिनेशन कोडोन के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन कोडोन समझ में नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट आपको। टर्मिनेशन कोडोन वो उस कोडोन को कहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। ये आप जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो अभी समझिए कि ये है हमारा नॉर्मल कोडोन, CAG जो है वो नॉर्मल कोडोन है। अभी यहाँ पे C के जगह U आ गया, सपोज C के जगह क्या आ गया, U आ गया, तो यहाँ पे ये बन गया UAG। तो UAG जो बन गया स्टूडेंट, ये क्या है,
ये एक टर्मिनेशन कोडोन है। यूएजी जो है उसे हम टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। और यूएजी की तरह और भी दो टर्मिनेशन कोडोन है, यूएए, यूजीए। तो ये सारे टर्मिनेशन कोडोन है। इनको स्टॉप कोडोन भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ये जब आ जाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, बनना समाप्त हो जाता है, वहां से आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या है? एनी जीन म्यूटेशन विच डज नॉट रिजल्ट इन फेनोटिपिक एक्सप्रेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है स्टूडेंट, कि जब कोई भी जीन में जो म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन का उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी जीन में तो चेंजिंग हो रहा है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो जीन में चेंजिंग होने के कारण जो एमिनो एसिड है वो एज यूजुअल बनते रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस एज यूजुअल होते रहता है, कोई एमिनो एसिड में चेंजिंग नहीं होता है। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। यानी जीन में तो चेंजिंग हुआ लेकिन यहाँ पे कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया, सीधे वो काम होता गया। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। तो स्टूडेंट इस तरह से जीन म्यूटेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा इसी में जो टॉपिक है, हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे म्यूटेशन दो तरह से होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो अभी तक जो हम म्यूटेशन जितने भी टाइप के म्यूटेशन देखे वो जीन म्यूटेशन था। और स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच में भी मैं कह रही हूँ, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपको, इसीलिए मैं एक एक को अलग अलग समझाई हूँ और एग्जाम्पल भी साथ में दे करके समझाई हूँ, तो ताकि आप इसे ध्यान में रखना। तो अब स्टूडेंट हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में जानेंगे कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू विच चेंज इन द नंबर और पोजीशन ऑफ जीन। यहाँ पे स्टूडेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई क्रोमोसोम में चेंजिंग आ रहा है। तो क्रोमोसोम के फर्स्ट तो कह रहा है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। किसमें चेंजिंग हो रहा है? स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। सेकेंड कह रहा है नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर में भी चेंजिंग हो रहा है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने के कारण जीन के पोजीशन में चेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जीन कहाँ होता है? तो क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो इस तरह से जीन के पोजीशन में चेंजिंग होता है, जिसके कारण म्यूटेशन होता है। सेकेंड है कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग होने से, यानी सेट जो क्रोमोसोम का नंबर है उसमें चेंजिंग होने से जीन का पोजीशन में चेंजिंग होता है। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब हम सबसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन को देखते हैं स्टूडेंट। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो तरह से हमें देखने को मिलता है। चेंज इन स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने से किस तरह से म्यूटेशन होता है वो हम देखते हैं। तो वो होता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन और ट्रांसलोकेशन। अब हम स्टूडेंट इसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं आगे कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट डिलीशन क्या होता है इसे अब हम जानते हैं। फ्रैगमेंट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट जो है लॉस्ट हो जाता है। जैसे जनरली ये देखने को मिलता है कि जो क्रोमोसोम का जो शॉर्ट फ्रैगमेंट होता है, शॉर्ट आर्म जो जिसको हम कहते हैं, वो 5 आर्म लॉस्ट होने के कारण इन्फेंट में एक डिजीज होता है क्रीडू चैट। क्रीडू चैट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो इन्फेंट होता है वो कैट की तरह क्राइश करने लगता है, कैट की तरह साउंड क्रिएट करने लगता है। अब वो क्यों होता है? तो क्रोमोसोम के आर्म जो होता है 5 आर्म, वो वहां से रिमूव हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट डुप्लीकेशन। फ्रैगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डबल। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट है वो डबल हो जाता है। जैसे सपोज दैट ये दोनों क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकेंड, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम से मान लीजिए कि कोई थोड़ा सा पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया, तो फिर क्या करता है, वो अपना पार्ट को जो है वो डबल रिपेयर कर लेता है। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं डुप्लीकेशन म्यूटेशन। और ये जनरली वार आइज ड्रोसोफिला देखने को मिलता है। ड्रोसोफिला में के आइज में इस जो म्यूटेशन होता है वो यही म्यूटेशन है, डुप्लीकेशन म्यूटेशन। नेक्स्ट है इन्वर्सन। फ्रैगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रोटेटेड बाय 180। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि क्रोमोसोम का जो फ्रैगमेंट है
वो 180 से रोटेट हो जाता है। जैसे ये क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे जो एफ है वो आ जाएगा डी के जगह पे, तो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह से जो न्यू फ्रेगमेंट हो जाएगा स्टूडेंट, वो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ए बी सी, अब यहाँ पे एफ, ये जो डी है वो रोटेट होके एफ पे चला जाएगा, और एफ जो है वो रोटेट होके डी पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ई डी जी एच। तो इस तरह से ये रोटेशन होने से न्यू फ्रैगमेंट बन गया। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं इन्वर्सन म्यूटेशन। तो स्टूडेंट ट्रांसलोकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो पार्ट का एक्सचेंजिंग होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। जैसे हम ये एक क्रोमोसोम बनाए हैं जिसमें देखिए ABCDEFGH से दिखाए हैं। दूसरा जो क्रोमोसोम है उसको हम MNOPQRST से दिखाए हैं। अगर ये होमोलोगस होता है तो इसको भी हम ABCDEFGH से दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं किए। तो इस तरह से ये क्लियर है कि दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों के ये इस पार्ट में एक्सचेंजिंग होता है, जैसे FGH का जो पार्ट है इसका, और इसका जो QRST का जो पार्ट है, इस पार्ट में एक्सचेंजिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ABCDEFGHRST, यानी RST 3 यहाँ से आ गया, और MNOPQFGH ये आ गया यहाँ से। तो इस तरह से स्टूडेंट ये इस तरह से ये नॉन होमोलोगस पार्ट में चेंजिंग होने से इस तरह का म्यूटेशन हुआ। और यही म्यूटेशन स्टूडेंट ओनेथेरा लमार्कियाना में देखने को मिला था, जिसको ह्यूगो डेब्रिज ने देखा था। तो यही म्यूटेशन वहां पे देखने को मिला था, जिसके कारण सो मेनी वेराइटी जिसके प्रोड्यूस हो रहे थे वहां पे। नेक्स्ट है, ये अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होने के कारण म्यूटेशन हो रहा था स्टूडेंट। अब जो हम म्यूटेशन हम देखेंगे वो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग होने के कारण जो म्यूटेशन होगा उसको हम देखेंगे। तो उसमें क्या हो गया है, सबसे पहले हमें जानना है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के सेट में जो चेंजिंग होगा, क्रोमोसोम के सेट में जो चेंजिंग होगा, सेट के नंबर में जो चेंजिंग होगा उसको हम कहेंगे यूप्लॉइडी। और ये यूप्लॉइडी जो है वो भी सो मेनी टाइप के है, हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी। तो इस तरह से एक एक करके हम जानते हैं। हैप्लॉइडी क्या है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइडी। आप जनरली हैप्लॉइड अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, गैमेट जो होता है हैप्लॉइड होता है, तो वो वही है हैप्लॉइडी। यानी गैमेट में क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और इसीलिए उस गैमेट को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, और उस कंडीशन को हम हैप्लॉइडी कहते हैं। ये भी एक तरह का म्यूटेशन है, और ये जनरली हमें देखने को मिलता है गैमेट में, एल्गी में, फंगी में, ब्रायोफाइट्स प्लांट में। तो स्टूडेंट डिप्लॉइडी क्या होता है, तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो जैसे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको बताए थे, तो जहाँ दो सेट क्रोमोसोम का होता है गैमेट में उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। जैसे हम लोग क्या है, डिप्लॉइड है। हायर एनिमल प्लांट्स जितने भी हैं वो क्या है, सब डिप्लॉइड हैं। नेक्स्ट पॉलीप्लॉइडी, मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है पॉलीप्लॉइडी। और इस तरह के कंडीशन जनरली आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉलीप्लॉइडी का एप्लीकेशन हो करके बहुत सारे लोग जो है वो इसका यूज हॉर्टिकल्चर में कर रहे हैं, क्रॉप ब्रीडिंग में कर रहे हैं। तो पॉलीप्लॉइडी का यूज करके बहुत सारे जो फार्मर हैं वो आज के डेट में इसका बेनिफिट ले रहे हैं। अनयूप्लॉइडी क्या होता है, वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंजिंग होता है उसको हम कहते हैं अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी को सबसे पहले पता लगाने वाले जो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट वो है विंकलर 1916 में।
तो इस तरह से अनइप्लॉयडी को हम देखते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसोमी, न्यूलिसोमी और ट्राइसोमी। मोनोसोमी क्या है? लॉस्ट ऑफ वन क्रोमोसोम। एक डिप्लॉयड सेट से 1 क्रोमोसोम अगर लॉस्ट होता है, जैसे ये क्या है 2n को हम डिप्लॉयड कंडीशन कहते हैं, यानी गैमेट में अगर 2n है तो उससे 1 अगर लॉस्ट हो जाता है तो क्या रह जाएगा 2n-1 से इसे हम डिनोट करेंगे। और उस कंडीशन में ये जनरली फीमेल के केस में देखने को मिलता है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि जो 2n जो सेट है उसमें से 1 माइनस होने के कारण ओनली x ही रह जाता है, यानी ओनली 1 x क्रोमोसोम रह जाता है फीमेल के पास। एक x क्रोमोसोम, जनरली 2 x क्रोमोसोम होता है तो एक लॉस्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फीमेल जो होती है वो उस तरह के x क्रोमोसोम वाले फीमेल अगर किसी X से या Y स्पर्म वाले मेल से अगर फर्टिलाइज होते हैं तो वहां पे वो जो है वो फीमेल या मेल कोई कंप्लीट डेवलप नहीं कर पाता, अनडेवलप्ड रह जाता है। और जब अनडेवलप्ड रह जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, जो आगे आपको पढ़ना भी है, आगे मैं बताऊंगी। न्यूलिसोमी, लॉस ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के से 1 पेयर अगर लॉस होता है तो उस कंडीशन को हम न्यूलिसोमी कहते हैं और इसे इस तरह से डिनोट करते हैं 2n-2, यानी डिप्लॉयड से 1 सेट ऑफ होमोलोगस का लॉस होना। ट्राइसोमी, व्हेन पार्टिकुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन 3 कॉपीज। अगर कोई पार्टिकुलर क्रोमोसोम है स्टूडेंट और उसकी 3 कॉपीज है, एक ही क्रोमोसोम का 3 कॉपीज है, तो उसे हम कहेंगे ट्राइसोमी। नेम से ही क्लियर हो रहा है और उसको हम इस तरह से नोट करते हैं 2n+1। अब ये कंडीशन हमें जनरली देखने को मिलता है, जैसे जो क्रोमोसोम का जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें एक कॉपी बढ़ करके वो बढ़ जाता है, जिसके कारण टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हो जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो 47 हो जाता है। और ये जो 47 हो जाता है ये कंडीशन खास करके मेल में देखने को मिलता है। तो ये 21st नंबर क्रोमोसोम में 1 इंक्रीजमेंट के कारण जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 47 हो जाता है। और जब 47 हो जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, जो मेल में होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उनके हैंड वगैरह 5 फ्लैंजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनका हेड ब्लंट हो जाता है। तो इस तरह से ट्राइसोमी जो कंडीशन है वो डाउन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है। इसे मैं अलग के भी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से ये होता है, क्या सिम्टम है इसका। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि म्यूटेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कोई भी म्यूटेशन हमने आपके लिए छोड़ा नहीं है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस तरह से म्यूटेशन आपका एक एक जो है वो क्लियर करवाया गया है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई क्वेरीज होगा फिर भी तो आप उस क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज स्टूडेंट, इसे भूलना मत, सब्सक्राइब माय चैनल।